हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इलस्ट्रेशन 27 का ई पार्ट। आपको दे रखी है डेट और अमाउंट दे रखा है खाली, और कुछ नहीं। उसने दे रखा है इस तारीख को पैसे निकाले हैं बिजनेस से और इतने इतने पैसे निकाले हैं, और हमारा अकाउंट्स जो है क्लोज होता है 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को। तो देखते हैं इसके बारे में। इसने कहा पार्टी ने पैसे 1 जून को निकाले 20,000 रुपये। 1 जून को निकाले। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि उसने जो पैसे यूज किए 10 महीने के पैसे यूज किए, 10 मंथ्स। फिर चेक करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 महीने पैसा यूज किया। फिर उसने निकाले 31 अगस्त को, अगस्त तो चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 7 महीने पैसे यूज किए, 7 मंथ्स। फिर 31 अक्टूबर को निकाले पैसे, 31 अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने पैसे यूज किए। फिर उसने पैसे निकाले 1 फेब को, फेब और मार्च, फरवरी और मार्च, 2 महीने पैसे यूज किए। अब देखते हैं इसमें सिंपल मेथड में क्या करना है आपको। 20,000 रुपये निकाले हैं इसने, 20,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 20,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 20,000 इंटू इसका रेट गिवन है, इसका रेट गिवन है वही सेम 10%, 10/100 इंटू कितने महीने हैं, 10 डिवाइडेड बाय 12। तो हम देखते हैं इसके ऊपर 20,000 के ऊपर इंटू 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ये आया आपका 1667। दूसरा देखते हैं, 7 महीने पैसे यूज किए, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, 10,000 का 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, ये आया आपका 583। इसके बाद 18,000 इंटू 10/100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 18,000 का 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 750। नेक्स्ट 12,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, यानी कि 12,000 का 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, अमाउंट विल बी 200। इन सब का टोटल कर देंगे हम इसका, 200 प्लस 750 प्लस 583 प्लस 1667, अमाउंट विल बी फाइंड आउट 3,200। ये था हमारा सिंपल मेथड, ये है हमारा प्रोडक्ट मेथड। दोनों तरीके से इंटरेस्ट सेम आएगा। देखते हैं, करने का तरीका अलग है पर अमाउंट सेम आएगा। ये भी पैसा यूज किया 10 महीने, 7 महीने, 5 महीने और 2 महीने, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 220,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख, 10,000 इंटू 7 70,000, 18,000 इंटू 5 90,000 और 12,000 इंटू 2 24,000। इन सब का टोटल कर दो, इन सब का टोटल आएगा 3,84,000। इसके ऊपर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो ये अमाउंट निकला है 3,84,000 इंटू रेट अपॉन 100 यानी कि 10/100 इंटू 1/12, ये आपका प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। तो अमाउंट निकालोगे तो सेम आएगा 3,200, ये और ये सेम आएगा। चाहे सिंपल मेथड से करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से करो, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को
पुटअप कर सकते हो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन 28। 3 पार्टनर है पी क्यू आर। पी पैसा निकालता है 6000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन अब फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि अब ड्यूरिंग द ईयर क्या है 6 मंथ्स। उसने कहा बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स कह रहा है, यानी कि और 31 मार्च 2018 को हमारा एंड हो जाता है। तो मैंने तरीका बताया था 3.5 और मिडल में 3 और ये 2.5। देखते हैं, पैसा निकाला उसने 6000, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 6000 इंटू 6 मंथ्स। हमने क्या 3 केसेस कर चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, उसके 3 पार्ट थे पहले के, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। दूसरा किया हमने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। थर्ड पॉइंट किया हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। फोर्थ पार्ट अब हम ये कर रहे हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत इजी है। फोर्थ में अब ये 6 मंथ्स की जगह 9 मंथ्स भी हो सकता है, अभी देखेंगे क्वेश्चन में। 10 मंथ्स भी हो सकता है, देखते हैं अभी। टोटल ड्राइंग 6000 इंटू 6 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 36,000 इंटू रेट है 8%, 8/100, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 12। देन अमाउंट विल बी फाइंड आउट ₹840। नेक्स्ट, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग, ये भी यही केस है। IOD इज इक्वल टू 36,000, ये एंड है, इंटू 8/100, एंड में 2.5 डिवाइडेड बाई 12। देखते हैं, अमाउंट विल बी 600। नेक्स्ट, IOD इज इक्वल टू 36,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। अमाउंट विल बी फाइंड आउट 720। अब मैं ये कहता हूं आपको, अब उसने क्या कहा, अब ये कह सकता है ये आपका 6 मंथ्स की जगह 9 मंथ्स भी हो सकता है। तब क्या होगा उसको और देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब देखते हैं इसको। इसने तो कहा था पी ने पैसा निकाला 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए, फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2018। इसमें डेट नहीं दे रखी थी, अब इसने डेट दे दी। ए विड्रू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2016। उसने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 जुलाई 2015 को। अब देखते हैं, इसका भी मीनिंग बताता हूं मैं और इसका भी। इसमें मंथ्स कैसे कंसीडर करने हैं। अगर आप पैसे निकालते हो 8000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि टोटल ड्राइंग इट इज इक्वल टू 8000 इंटू 9 मंथ्स तक निकालते हो 72,000। IOD इज इक्वल टू 72,000 इंटू रेट गिवन है आपका, रेट है आपको 10% पर एनम, 10% पर एनम IOD है। तो 9/100 इंटू डिवाइडेड बाई 12। मंथ्स कितने लें इसमें। अगर हम 1 जुलाई को पैसा निकालते हैं, 1 जुलाई 2015 टू 31 मार्च 2016 तक, कितना टाइम हो गया ये। 1 जुलाई बिगिनिंग में पैसा निकाला, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरू तक, यानी कि 1 जुलाई के शुरू में, अगस्त के शुरू में 1 तारीख को, हर 1 तारीख को निकालते गए, तो मार्च 1 तक निकाला, यानी कि 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स। प्लस
कितने बच गए, कितने रिमेनिंग हो रहे हैं? हाँ जी, कितने रिमेनिंग हो रहे हैं? 1 जुलाई को निकाला, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च को निकाला। मार्च अभी पूरा पड़ा हुआ है, तो +1 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, इसका आया है 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मंथ्स। तो यहां लिख दो 5 डिवाइडेड बाय 12, अमाउंट विल बी फाइंड आउट ₹3000। हम इसका भी देख सकते हैं ऐसे, ये 3.5 कैसे आया, ये वाला 3.5। ये कह रहा है एंड ऑफ 6 मंथ्स, ये सॉरी ये कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में निकालते हैं। अगर 6 महीने तक शुरू में निकाला तो छठा महीना फिर भी बच गया, छठा महीना फिर भी बच गया, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 डिवाइडेड बाय 3.5। इसका देख सकते हो आप। एंड में अगर हर महीने के एंड में 6 महीने तक निकाला, हर महीने तक एंड में 6 महीने तक निकाला तो कितना बच जाएगा? 0। एंड में निकाला, मान लीजिए आपने एंड में कोई भी, जैसे जनवरी के एंड में निकाला, जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में, मई के एंड में और जून के एंड में, तो कितना हुआ? 5। और बच कितना गया? 0। 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2.5। अगर ये फिर चेक कर लो आप, एंड में निकालते हो पैसा, हर महीने के एंड में और 6 महीने तक, जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, अगर देखो आप फाइनेंशियल ईयर ले लो या कैलेंडर ईयर ले लो, दोनों से देख सकते हो आप। मान लो फाइनेंशियल ईयर लेते हो तो अप्रैल के एंड में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, 30 सितंबर तक हम 6 महीने मानेंगे फाइनेंशियल ईयर तक को, 6 महीने, यानी कि अप्रैल के एंड में निकाला, मई के एंड में निकाला, जून के एंड में निकाला, जुलाई के एंड में निकाला, अगस्त के एंड में निकाला, सितंबर के एंड में निकाला, यानी कि कितना हुआ? 5 महीने। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई फाइनेंशियल ले लो या फिर उस तरह का ले लो, आप कैलेंडर ईयर ले लो, दोनों तरफ से देख सकते हो आप। फिर उसके बाद अगर एवरेज है, मिड में निकालते हो, जैसे कि अप्रैल के मिड में, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मिड तक निकालते हो तो 5.5 महीने, 5.5 बच कितना गया? 0.5, आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, 6/2 यानी कि 3 मंथ। फिर देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिगिनिंग में निकालते हो, सॉरी ये कह रहा है एवरी मंथ बिगिनिंग, मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर लिया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के शुरू में तक में निकाल रहे हो, अप्रैल में शुरू में, मई में शुरू में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के शुरू तक में निकाल रहे हो तो 6 प्लस फिर भी कितना बच गया? 1 महीना, पूरे 6 महीने में 1 महीना फिर भी बच गया, डिवाइड बाय 2। इसी तरह इसको किया, इसी तरह इसको किया, इसी तरह इसमें आ जाइएगा। अब हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड और थर्ड, ये आपका दोनों होमवर्क है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। वो कह रहा है 8000 एवरी मंथ एंड, 8000 कह रहा है एवरी मंथ एंड में, एंड ऑफ 9 मंथ्स, यही वाला सेम केस। फिर ये कह रहा है, हमने कौन सा कर लिया? बिगिनिंग कर लिया, एंड कर लिया, और 8000 एवरी मंथ मिडल। ये आपका होमवर्क है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।